हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स 2026 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्पोर्ट्स में जितने भी गेम्स जो भी करंट अफेयर्स में रहे हैं, उसके विनर्स कौन है, रनर अप कौन है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। राइट? तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी यहाँ मेंशन है, तो ये सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। राइट? फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, विच कंट्री हैज़ वन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि महिला T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है? तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की विनर ऑस्ट्रेलिया रही थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में। तो ऑस्ट्रेलिया ने 7th बार जो है यहाँ पे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को जीता था। इससे पहले इन्होंने 2012, 10, 2012, 14, 18, 20 एंड 23 में भी जीता हुआ है। एंड ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन जो थी इस साल, ये रही हैं सोफी मॉलिनेक्स। रनर अप रही इंग्लैंड और इसकी कैप्टन रही नेट स्कीवर ब्रंट। फाइनल मैच जो खेला गया था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। एंड यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रही थी बेथ मूनी, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। मोस्ट रन स्कोर किया था डैनी व्याथ हॉटजे ने, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं। इन्होंने टोटल 302 रन बनाए थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड मोस्ट विकेट्स लिया श्री चरनी ने, जो कि हैं फ्रॉम इंडिया। एंड इन्होंने टोटल 14 विकेट्स लिए थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इसे होस्ट किया गया था इंग्लैंड और वेल्स में। एडिशन था 10th। डेट्स की बात करें तो 12 जून से स्टार्ट होकर 5 जुलाई तक जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें डेब्यूटेंट टीम अगर हम बात करें कौन सी न्यू टीम इसमें शुरू ज्वाइन हुई थी, तो ये थी नीदरलैंड। राइट? तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। तो जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी आपके यहाँ पे कवर किए हैं। तो ठीक इसी तरीके से डिटेल में हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? तो खेलो इंडिया के अंदर जो भी गेम्स होते हैं वो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्राइबल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम्स, विंटर गेम्स। राइट? तो ट्राइबल गेम्स जो है पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहा है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। कर्नाटका ने यहाँ पे कितने टोटल मेडल जीते? 38 मेडल्स इन्होंने जीते, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल थे, 8 सिल्वर मेडल थे और 7 जो है ब्रॉन्ज मेडल रहे। इसे होस्ट किया गया था छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ बात करें रैंक क्या है, तो इसका रैंक रहा 9th। इन्होंने टोटल 19 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल रहे। होस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में किया गया। इसे 3 शहरों में ऑर्गेनाइज किया गया था, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। एडिशन फर्स्ट रहा। ड्यूरेशन की बात करें तो मार्च 25 से स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 3 को इसका फाइनल जो है कंडक्ट किया गया। मैस्कॉट्स यहाँ पे रहे मोर वीर, जो कि सिंबलाइज करता है करेज एंड प्राइड को। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2026 नवंबर? तो जो खेलो इंडिया का यूथ गेम्स है इसे नवंबर में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको बताना है कि इसे कौन सा स्टेट जो है होस्ट कर रहा है। तो इसे होस्ट किया जाएगा इन तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आप खेलो इंडिया के सभी को पैरेलली याद रखिएगा। ट्राइबल गेम्स आपने देखा, इसे छत्तीसगढ़ में होस्ट किया गया था, कर्नाटका विनर थी। अब यूथ गेम्स की बात आई तो यूथ गेम्स को होस्ट किया जा रहा है तेलंगाना में। विनर जब भी आएंगे तो आप साथ में याद रखिएगा। डिटेल में बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, तो इसका 8th एडिशन होगा इस साल का। एंड खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ना, ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से शुरू किया गया था। और इसका जो इनॉग्रल एडिशन था, यानी कि जो पहला एडिशन था, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम Jan 31 टू Feb 8, 2018। तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई है। हु बिकेम इंडियाज 98th चेस ग्रैंड मास्टर इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में भारत के 98th शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन गए हैं एस अश्वथ। एस अश्वथ की बात करें तो 17 ईयर ओल्ड प्लेयर है फ्रॉम तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये बिलोंग करते हैं। तो ये इंडिया के 98th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं।
साथ में आपको ध्यान रखना है इंडिया के जो पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथन आनंद, वो बने थे इन 1988 एंड इनसे पहले 97th चेस ग्रैंड मास्टर लास्ट ईयर बने थे GB हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वन द टाटा IPL 2026 टाइटल? टाटा IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर विनर रही थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जो है ये सेकेंड टाइम जो है टाटा IPL को जीता है। इससे पहले लास्ट ईयर भी इन्होंने ही जीता था और ये ऐसी थर्ड टीम बन गई है जिसने लगातार 2 IPL को विन किया है, राइट। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने भी लगातार 2 बार कंसेक्यूटिवली 2 बार विन किए हुए हैं IPL को। RCB को जो विनिंग अमाउंट थी ये थी 20 करोड़ दी गई। इसके कैप्टन थे रजत पाटीदार। रनर अप टीम गुजरात टाइटंस रही। इसको अमाउंट दिया गया 12.5 करोड़ और कैप्टन थे यहाँ पे शुभमन गिल। नेक्स्ट, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली और जो फाइनल मैच था वो कहाँ पर खेला गया था? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऑरेंज कैप विनर थे वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने टोटल 776 रन बनाए थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट और ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रहे। पर्पल कैप विनर थे कगिसो रबाडा। इन्होंने मोस्ट विकेट्स लिए थे, दैट इज 29 और ये हैं फ्रॉम गुजरात टाइटंस। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया पंजाब किंग्स को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी एंड कैच ऑफ द सीजन दिया गया मनीष पांडे को, जो कि हैं फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज वन द टाइटल ऑफ उबर कप 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है? तो साउथ कोरिया जो है उबर कप की विनर रही। रनर अप रही चाइना एंड इसे होस्ट किया गया था कहाँ पर? डेनमार्क के हॉर्सन्स में। अब उबर कप क्या है? आपने 2 सुने होंगे, उबर कप एंड थॉमस कप। बात करें हम उबर कप की तो ये एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन है जिसे वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टीम कॉम्पिटिशन होती है फॉर नेशनल वुमेन्स टीम्स इन बैडमिंटन। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे थॉमस कप की। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि विच कंट्री वन द थॉमस कप 2026 टाइटल इन मई 2026? मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता था? थॉमस कप की विनर रही थी चाइना। तो यहाँ पे आपने देखा उबर कप में चाइना जो है रनर अप थी एंड थॉमस कप में ये विनर रही है। रनर अप रही फ्रांस। इंडिया इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया इंडिया ने और इसे भी डेनमार्क के हॉर्सन्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जैसे कि उबर कप आपने देखा वो वुमेन टीम कंपटीशन होती है, ठीक इसी तरीके से थॉमस कप जो होती है ये मेंस की टीम चैंपियनशिप होती है इन बैडमिंटन और इन दोनों को ही ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो ये दोनों आप पैरेलली याद रखिएगा। वहाँ पर विनर कौन थी? वहाँ पर साउथ कोरिया विनर रही, यहाँ पे चाइना विनर है। वहाँ रनर अप थी चाइना और यहाँ पे रनर अप रही है फ्रांस। आई होप दोनों आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बैडमिंटन डुओ वन द मेंस डबल टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2026? सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है? तो इसे विन किया है इसमें से सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने। तो इन दोनों की आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बात करें इनके बारे में तो इन्होंने जो है सिंगापुर ओपन में मैन डबल का टाइटल जीता। इनसे पहले साइना नेहवाल और PV सिंधु एंड B साई प्रणीत इन्होंने जो है सिंगापुर ओपन में सिंगल कैटेगरी में टाइटल जीता हुआ है। इस साल जो है मेन सिंगल के विनर थे एलेक्स लेनियर फ्रॉम फ्रांस। विमेन सिंगल के विनर थे एनसी यंग फ्रॉम साउथ कोरिया एंड वुमेन डबल में विनर रही हैं जिया यिफान एंड जैंग सूक्शियान फ्रॉम चाइना। तो ये कुछ विनर्स थे ऑफ सिंगापुर ओपन 2026। तो इंडिया की तरफ से सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो हैं ये मेंस डबल टाइटल के विनर रहे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज ओलंपिक डे 2026 सेलिब्रेटेड? ओलंपिक दिवस 2026 23 ऑफ जून को मनाया गया एंड इसका जो थीम था ये था स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। नेक्स्ट, हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल एट द टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026? टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसके विनर रहे हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। बात करें यहाँ पे हम कि रनर अप कौन थे, तो रनर अप थे यहाँ पे फ्लेवियो कोबोली जो कि हैं फ्रॉम इटली। साथ में फ्रेंड्स वुमेन सिंगल के विनर थे मीरा एंड्रीवा फ्रॉम रशिया एंड रनर अप रही थी माजा शर्लेंस्का फ्रॉम पोलैंड। मेंस डबल के विनर थे मार्सेल ग्रेनोलर्स एंड होराशियो जेबेलस। वुमेन डबल के विनर रहे कैटेरिना सिन्याकोवा एंड टेलर टाउनसेंड। साथ में मिक्स डबल की बात की जाए तो सारा एरानी एंड एंड्रिया वावासोरी फ्रॉम इटली, ये दोनों रहे हैं यहाँ पे मिक्स डबल के विनर। ओके,
तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स फ्रॉम द फ्रेंच ओपन 2026। और आपको वन मोर पॉइंट यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में यहाँ पे इसकी जगह पर रोलैंड गैरोस है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वन द ला लीगा 2025-26 फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल? फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो इसकी विनर रही है एफसी बार्सिलोना। एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराया है और ये मैच खेला गया था कैंप नौ में। ये 29th ला लीगा टाइटल है फॉर बार्सिलोनाज हिस्ट्री। ला लीगा क्या होता है? ये स्पेन की टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग होती है जिसमें 20 टीम जो है कंटेस्ट करती है, राइट। तो इस साल की विनर रही है एफसी बार्सिलोना। हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट द इटालियन ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट? टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसके विनर रहे थे यानिक सिनर। और यानिक सिनर पहले ऐसे इटालियन मेल प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने इटालियन ओपन को जीता इन द लास्ट 50 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रनर अप रहे थे कैस्पर रोड फ्रॉम नॉर्वे। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं एलेना स्वितोलिना एंड रनर अप रही थी कोको गॉफ। साथ में मेंस डबल विनर रहे हैं सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया वावसोरी फ्रॉम इटली। Who became the first Indian female cricketer to have her name inscribed on the prestigious honors board at the Lords in July 2026? ये बन गई हैं क्रांति गौर। During the same match, Indian wicketkeeper batter Yastika Bhatia also played a magnificent innings of 113 runs, becoming the first female batter in the world to have her name inscribed on the prestigious batting honors board at Lords. तो इन दोनों के जो नेम है ये यहाँ पे लिखे गए हैं। Which sprinter set a new national record in the men's 100-meter race at the Federation Cup Athletics competition, clocking a time of 10.9 seconds? क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकेंड में पूरा कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है गुरविंदर सिंह के द्वारा। तो पंजाब के स्टार स्प्रिंटर हैं गुरविंदर सिंह, इन्होंने ये बनाया। और इसका मैच जो ये मैच था ये खेला गया था, इसका वेन्यू रहा बिरसा मुंडा स्टेडियम, रांची, झारखंड। Which young batsman has broken Chris Gayle's 14-year-old history record of hitting the most sixes, that is 59 in a single IPL season? किस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा दैट इज 59 छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है बाय वैभव सूर्यवंशी। और इन्होंने जो है ना यहाँ पे 65 से ज़्यादा छक्के लगाए हैं इस पूरे आईपीएल के सीज़न में, 2026 के सीज़न में। तो इन्होंने क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड है 14-year-old रिकॉर्ड, इसे ब्रेक किया। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026? विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने। अभी आपने देखा था इटालियन ओपन के विनर भी थे यानिक सिनर, राइट। और यानिक सिनर ने ये दूसरी बार जो है विंबलडन टाइटल जीता, लास्ट ईयर भी ये इसके विनर रहे थे और इनके करियर का ये 5th ग्रैंड स्लैम है। तो ग्रैंड स्लैम क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं ग्रैंड स्लैम के अंदर 4 यहाँ पे ओपन्स होते हैं, दैट इज यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड आता है विंबलडन ओपन, ठीक है। तो यानिक सिनर ने इनमें से 5 ग्रैंड स्लैम्स जो हैं जीते हुए हैं। साथ में विंबलडन ओपन में जो अदर विनर्स थे उनकी बात करें तो वुमेन सिंगल की विनर थी लिंडा नोस्कोवा फ्रॉम चेज रिपब्लिक। मैन डबल के विनर थे हैरी हिलियोवारा एंड हेनरी पैटन। वुमेन डबल के विनर रहे गो हान्यू एंड क्रिस्टीना म्लादेनोविक। एंड मिक्स डबल के विनर थे मार्सेलो अरेवालो एंड जेलिना ओस्तापेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉल क्लब वन द यूईएफए चैंपियंस लीग 2026 टाइटल इन जून 2026? तो ये है पेरिस सेंट जर्मेन। पीएसजी ने यहाँ पे लगातार दूसरी बार इसे जीता हुआ है बाय डिफीटिंग आर्सेनल बाय 4-3 इन द पेनल्टी शूटआउट। और ये मैच खेला गया था पुस्कास एरेना इन बुडापेस्ट, हंगरी। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 22nd एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन हांगकांग? हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इंडिया ने जीते यहाँ पे टोटल 19 मेडल, जिसमें से 10 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज रहे। और इंडियन टीम जो है इसमें सेकंड पोजीशन पर रही, फर्स्ट रहा चाइना एंड इसे होस्ट भी किया गया था इन चाइना। थर्ड पोजीशन पे रहा जापान।
In which country did the 23rd edition of FIFA World Cup begin in June 2026? तो आपसे यहाँ पे फीफा विश्व कप जो है इसका वेन्यू पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए इसका 23rd एडिशन रहा एंड इसे 3 जगह पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए। तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। फीफा पे कुछ यहाँ पे पिक्चर्स आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं। बात करिए कब से शुरू हुआ है, तो जून 11 से ये शुरू हुआ है और ये फाइनल मैच जुलाई 19 को खेला जाएगा। इसमें पहले 32 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी, अभी ये नंबर इंक्रीज होकर 48 हो गया फॉर दिस एडिशन। जो नई कंट्रीज़ यहाँ पे ऐड हुई हैं इसमें आते हैं उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कैबो वर्डे एंड कुराकाओ। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो पहली बार फीफा खेल रही हैं। मैस्कॉट्स जो 3 जगह अपने देखे हैं कंट्रीज़, उनके अलग अलग मैस्कॉट हैं। क्लच फॉर यूएसए, मेपल कनाडा का मैस्कॉट है एंड जायू जो है मेक्सिको के द्वारा दिया गया मैस्कॉट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन अहमदाबाद? अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंडिया यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहा और इन्होंने टोटल 114 मेडल जीते, जिसमें से 102 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज रहे। फर्स्ट एडिशन था योगासना का, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय योगासन भारत इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड योगासना एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फर्स्ट इंडिया रही, सेकेंड जापान रही और थर्ड थी अर्जेंटीना। Which city will host the 4th season of Tech Mahindra Global Chess League 2026? टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसे बेंगलोर में होस्ट किया जा रहा है और ये सेकेंड टाइम है जब इसे इंडिया में होस्ट किया जा रहा है। पहले इसे देखिए फर्स्ट सीजन 2023 में हुआ था जब दुबई ने इसे होस्ट किया, सेकेंड सीजन में लंदन में हुआ था और थर्ड सीजन मुंबई यानी कि लास्ट ईयर मुंबई में हुआ और इस साल ये बेंगलोर में हो रहा है। Kane Williamson announced his retirement from all formats of international cricket. He is the former captain of which country's cricket team? तो केन विलियमसन इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से के हर फॉर्मेट से जो यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस की है। आपको बताना है कि ये किस क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रहे। तो ये न्यूजीलैंड के कैप्टन थे। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ FIH वुमेन्स हॉकी नेशंस कप 2026? FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है इंडिया ने। इंडिया ने यहाँ पे न्यूजीलैंड को हराया बाय 2-0 इन द फाइनल और इंडिया ने जो इनॉग्रल एडिशन था इसका 2022 का, इसे भी विन किया था। यहाँ पे रनर अप रही न्यूजीलैंड, थर्ड पोजीशन यूएसए ने हासिल किया और इसका वेन्यू था ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। तो वहाँ के नेशनल हॉकी सेंटर में इसे कंडक्ट किया गया। Who has become the first player in the world across men's and women's cricket to play 200 T20 international matches? ये बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। Which Indian batsman holds the world record for the fastest half century in the history of List A cricket? किस भारतीय बल्लेबाज ने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है बाय वैभव सूर्यवंशी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियाज टैलेंटेड यंग प्लेयर वैभव सूर्यवंशी set the record for the fastest list A half century during the final of the tri-series played between India and Sri Lanka. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे हाल ही में आपके लिए मंथली करंट अफेयर का जो ई बुक है ये लॉन्च किया गया है और साथ में इसके साथ आपके लिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर यानी कि दिसंबर टू मई 2026 के जो लास्ट 6 मंथ से करंट अफेयर्स की ई बुक है ये भी आपके लिए लॉन्च किया गया है, जहाँ पे 2500 प्लस MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपके लिए कवर किए गए हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। साथ में जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट देख लीजिए, MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर्स भी आपके साथ में यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है, राइट। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। एंड साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी वीडियोस आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए, तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपके लिए ये वाला पेज ओपन होने वाला है और यहाँ पे राइट बॉटम में मैंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब में जो भी वीडियोज़ हमारे आते हैं इसके PDFs मिल जाएंगे और बोनस में आपके लिए फ्रेंड्स 2025 में जो भी वीडियोज़ आए हैं इनके भी PDFs आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, राइट।
इन पीडीएफ्स की खास बात ये है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इनसे पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें इन पीडीएफ्स को। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was honored with the Sports Journalist Federation of India medal, the highest honor of Sports Journalist Federation of India? भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया विश्वनाथन आनंद को। जैसा कि हमने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले कि विश्वनाथन आनंद जो है ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे, राइट? तो इन्हें दिया गया है ये अवार्ड। How many medals did the Indian shooting team win to secure the top spot on the medal tally at the ISSF Junior World Championship held in Seoul, Germany? जर्मनी के सोल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यहाँ पे इन्होंने टोटल विन किए थे 25 मेडल, जिसमें से 7 गोल्ड थे, 8 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया फर्स्ट रहा, सेकेंड रहा इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स एंड थर्ड था इटली। और देखिए आपके लिए मेडल ब्रेकडाउन भी साथ में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट? महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज यहाँ पे बन गई हैं दीप्ति शर्मा फ्रॉम इंडिया। डिटेल में चलिए बात करें इनके बारे में। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है दीप्ति शर्मा। India's women's cricket team all-rounder Deepti Sharma has set a major record by claiming the highest number of wickets, that is 356 in women's international cricket. तो इन्होंने women international cricket में total 356 wickets लिए हुए हैं। She achieved this milestone by taking the wicket of Australian batter Beth Mooney during the ICC Women's T20 World Cup 2026. Who has become the India's 97th chess grandmaster? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये बन गए हैं जी.भी. हर्षवर्धन। Who has won the men's single title at the US Open 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? US ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसके विनर रहे हैं सू ली यांग। ये हैं फ्रॉम चाइनीज तेपी। तो इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता US ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट का। रनर अप थे किदम्बी श्रीकांत जो कि हैं फ्रॉम इंडिया, और विनर ऑफ द विमेन सिंगल कैटेगरी रही हैं लिन क्रिस्टोफरसन जो कि हैं फ्रॉम डेनमार्क। हु इज़ द विनर ऑफ फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स रेस? फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता यहाँ पे रहे हैं जॉर्ज रसल। देखिए, प्रायर टू ऑस्ट्रियन रेस जॉर्ज रसल हैज़ ऑल्सो वन द सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन March 2026. Which Indian rowing duo won the first historic gold medal for India at the World Rowing Cup 3 held in Switzerland? स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व रोइंग कप 3 में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय रोइंग जोड़ी कौन सी बन गई है? यह है लक्ष्य एंड उज्जवल कुमार सिंह। तो ये इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल था इन द वर्ल्ड रोइंग कप, जिसमें लक्ष्य एंड उज्जवल ने टॉप स्पोर्ट हासिल किया बाई अ टाइम ऑफ 6 मिनट 26.09 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुकातो होतोजे सीमा who achieved the top spot in the world para athletics ranking for the men's shot put category hails from which Indian state? ये है from Nagaland. Who has become the youngest player to make their debut for India in international cricket? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का 37 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है बाई बिकमिंग द यंगेस्ट डेब्यूटेंट एट द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इन्होंने जो है ये सिर्फ 15 ईयर्स एंड 99 डेज़ के हैं और ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किया था अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1989 और वो उस समय थे 16 ईयर्स एंड 205 डेज़ के। Which state has secured top position by winning the overall championship trophy at the 69th National School Games? 69th नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह है महाराष्ट्र। एडिशन ध्यान रखिएगा, नेशनल स्कूल गेम्स का 69th एडिशन था। सेकेंड यहाँ पे हरियाणा रहा और थर्ड रहा है CBSE। Which team has won the Santosh Trophy, the 79th National Football Championship 2025-26 title?
किस टीम ने 79th राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सर्विसेज जो है इसकी विनर रही है। सर्विसेज टीम ने केरला को हराया बाय 1-0 इन द फाइनल, जो कि खेला गया था ढाकुआ खाना स्टेडियम असम में। एंड सर्विसेज टीम का ये 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल रहा। 79th संतोष ट्रॉफी वॉज हेल्ड इन असम। तो ये जो नेशनल संतोष ट्रॉफी थी इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन असम। विच टीम टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स एंड खेलो इंडिया यहाँ पे यूथ गेम्स की। अब बात आ रही है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल किया इंडियन आर्मी ने। इसे कहाँ पर खेला गया था इसकी अगर हम बात करें तो इसका फाइनल मैच जो था ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंडियन आर्मी ने जो है अपना तीसरा कंसेक्यूटिव साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स को जीता है। 6th एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। मैस्कॉट था शान ए शी द स्नो लेपर्ड। एंड फाइनल मेडल टेबल देखिए, पहला रहा इंडियन आर्मी विथ टोटल ऑफ 23 मेडल्स, सेकेंड हिमाचल प्रदेश विथ 14 मेडल्स एंड थर्ड रहा हरियाणा विथ टोटल 7 मेडल्स। हु वन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 टाइटल? फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसके विनर यहाँ पे रहे हैं चार्ल्स लेक्लर्क। नेक्स्ट है विच इंडियन टेनिस लेजेंड हैज बीन अपॉइंटेड एज प्लेयर एम्बेसडर बाय द एशियन टेनिस फेडरेशन? एशियाई टेनिस महासंघ ने किस भारतीय टेनिस दिग्गज को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं यहाँ पे लिएंडर पेस। हु वन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब यहाँ पे जीता है विदर्भ की टीम ने। विदर्भ की टीम ने किसे हराया? यहाँ पे इन्होंने डिफीट किया सौराष्ट्र को बाय 38 रन्स और पहली बार जो है इन्होंने यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी जीती। एडिशन रहा 33rd। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे अमन मुखाडे जिन्होंने टोटल 814 रन्स बनाए थे। एंड प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि जो फाइनल मैच था यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच थे अथर्व ताइदे जो कि हैं फ्रॉम अगेन विदर्भ टीम। Which para-athlete set a new world record in May 2026 by throwing the javelin 74.82 meters in the F64 category at the Indian Open International Para-Athletics Championship? मई 2026 में किस पैरा एथलीट ने इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में F64 कैटेगरी में 74.82 मीटर भाला फेंकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बन गए हैं सुमित अंटिल। इनके बारे में डिटेल में बात करें तो 2 टाइम Paralympic champion Sumit Until has broken his own world record in the men's javelin throw event by recording a massive throw of 74.82 meters at the 8th Indian Open International Para Athletics Championship held in Bangalore। तो इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया और ये रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया एट द 8th इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी बैंगलोर में। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इंडिया यहाँ पे विनर रही। एंड जो विनिंग टीम रही यानी कि इंडियन टीम, इसे प्राइज मनी दिया गया 27.48 करोड़। इंडिया ने इसे टोटल 3 टाइम जीता है, एक बार 2007 में, 2024 में एंड देन 2026 में। रनर अप रही न्यूजीलैंड एंड इसे प्राइज मनी दिया गया 14.65 करोड़। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में रहे थे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे संजू सैमसन। इसे होस्ट किया गया था इंडिया एंड श्रीलंका में। एडिशन की बात करें तो 10th एडिशन था इसका। टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा रहे। एंड कंट्री दैट क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये रही इटली। साथ में इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? ये रहे सूर्य कुमार यादव। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हु वन द बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड इन द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025? हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? इसके विनर थे हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जफर इकबाल, एन इंडियन हॉकी लेजेंड एंड मेंबर ऑफ 1980 मॉस्को ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग टीम हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जफर इकबाल को जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदर मेजर अवार्ड्स देख लेते हैं तो बेस्ट गोलकीपर यहाँ रहे बिच्छू देवी खरीबम फ्रॉम मणिपुर और इस अवार्ड को बलजीत सिंह अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है।
बेस्ट डिफेंडर जो कि परगट सिंह अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये संजय को दिया गया। बेस्ट मिडफील्डर अजित पाल सिंह अवार्ड कहा जाता है, ये सुमित वाल्मीकि को दिया गया। एंड बेस्ट फॉरवर्ड जिसे धनराज पिल्लई अवार्ड कहते हैं, ये सुखजीत सिंह को दिया गया। तो ये कुछ मेजर अवार्ड्स थे एट हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 2026? मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स। 2026 मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहा नॉर्वे, और इन्होंने जो है ना यहाँ पे टोटल 18 मेडल जीते, 18 गोल्ड मेडल जीते। टोटल मेडल्स तो रहे 41। एंड आप देख सकते हैं कि सेकंड अमेरिका रहा है, थर्ड नीदरलैंड है एंड फोर्थ रहा इटली। तो इटली ने इसे होस्ट किया था और ये फोर्थ पोजीशन पर है। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वन द सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 टाइटल? सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? इसकी विनर रही बांग्लादेश, एंड इन्होंने सेकेंड टाइम सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप को जीता। रनर अप इंडिया रही, एंड इसे खेला गया था नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले, मालदीव्स में। सैफ का फुल फॉर्म क्या है? यह साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसका फॉर्मेशन 1997 में किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में है। इसके प्रेसिडेंट हैं काजी सलाउद्दीन। ऑल राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026, द फर्स्ट रेस ऑफ 2026 फार्मूला 1 रेस? तो फार्मूला 1 रेस का जो पहला यहाँ पे रेस रहा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, इसका खिताब किसने जीता है आपको बताना है। इसके विनर रहे हैं जॉर्ज रसल। हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन बिश्केक, किर्गिस्तान? बिश्केक में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल 17 मेडल जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, 2 गोल्ड मेडल रहे, तो कौन कौन इसके विनर थे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रहे सुजीत कलकल, इन्होंने मेन 65 kg में विन किया है गोल्ड मेडल। एंड सेकेंड रहे अभिमन्यु मंडवाल इन द मेन 70 kg। मेडल टैली देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, होस्ट किया गया था किर्गिस्तान में और ये 4th पोजीशन पर है। तो जो होस्ट होता है उसका भी रैंक आपको याद रखना है, एंड फर्स्ट जो टॉप 3 है वो याद रखना है, एंड इंडिया का पोजीशन आपको याद रखना है किसी भी एग्जाम, किसी भी यहाँ पे स्पोर्ट के क्वेश्चन में। राइट। तो फर्स्ट ईरान, सेकेंड जापान, थर्ड रहा चाइना, फोर्थ किर्गिस्तान एंड फिफ्थ रहा है हमारा इंडिया। इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते। तो आप देख सकते हैं काउंट में तो इंडिया 17 यानी कि सेकेंड पोजीशन पे आ सकता था, बट यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड रैंक होता है ये गोल्ड मेडल के आधार पर होता है। तो इंडिया ने 2 ही गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए ये 5th पोजीशन पर है। ऑल राइट। नेक्स्ट, विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जम्मू कश्मीर जो है रणजी ट्रॉफी की विनर रही, और इन्होंने पहली बार 67 ईयर्स में रणजी ट्रॉफी को जीता। रनर अप रही कर्नाटका। प्लेयर ऑफ द सीरीज यहाँ पे आकिब नाबी थे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं। इन्होंने टोटल 60 विकेट्स लिए, एंड रणजी ट्रॉफी का ये 91st एडिशन रहा। एंड रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विनर कौन थे? ये रहे थे विदर्भ। विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026? महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसके भी विनर आरसीबी रही है, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो मेंस एंड वुमेन दोनों में ही आईपीएल में जो है आरसीबी विनर रही है 2026 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो आरसीबी सक्सेसफुली चेज डाउन अ मैसिव टारगेट ऑफ 204 रन्स, मार्किंग द बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल रन चेज इन WPL हिस्ट्री। इसे मुंबई और वडोदरा में ऑर्गेनाइज किया गया, 4th एडिशन था। रनर अप रही दिल्ली कैपिटल। विनिंग टीम के कैप्टन कौन रही? स्मृति मंधना। ऑरेंज कैप विनर भी स्मृति मंधना रही, इन्होंने 377 रन्स बनाए। और पर्पल कैप विनर रहे सोफी डिवाइन, जो कि इन्होंने 17 विकेट्स लिए, और ये गुजरात जायंट्स की खिलाड़ी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑरेंज कैप होता है वो उनको दिया जाता है जो हाईएस्ट रन्स लेते हैं, एंड पर्पल कैप उन्हें दिया जाता है आईपीएल में जो हाईएस्ट विकेट लेते हैं। तो ये एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये इसकी विनर रही हैं एलेना रिबकीना। बात करते हैं इनके बारे में। कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं एलेना रिबकीना। शी क्लिंच द टाइटल बाय डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 1 अरियाना सबलेंगा इन द वुमेन्स सिंगल फाइनल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन किया गया था मेलबर्न में।
और वुमेन डबल की विनर कौन रही? ये रही एलिस मर्टेंस फ्रॉम बेल्जियम एंड जैंग सुआई फ्रॉम चाइना। तो ये वुमेन डबल के विनर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया अबाउट ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। Where were the 2026 Asian Beach Games held in which Indian women's kabaddi team won their sixth consecutive gold medal? तो आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6वां स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आयोजन किया गया था सानिया, चाइना में। एडिशन ध्यान रखिएगा, 6th एडिशन था एशियन बीच गेम्स का, जिसे अप्रैल 22 से अप्रैल 30 तक ऑर्गेनाइज किया गया। और इंडियन वुमेन्स टीम जो थी कबड्डी टीम, इन्होंने अपना 6वां लगातार गोल्ड मेडल हासिल किया इस इवेंट पे। इन्होंने किसे डिफीट किया? इन्होंने श्रीलंका को डिफीट किया। और इंडियन टीम की जो कैप्टन थी वो थी रितु। द इंडियन मेंस कबड्डी टीम वन द सिल्वर मेडल इन दिस कॉम्पिटिशन, दे लॉस्ट टू ईरान इन द फाइनल। तो मेंस टीम में इंडियन मेंस टीम जो थी, इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पे हासिल किया। Who won the men's single title at the Madrid Open 2026 टेनिस टूर्नामेंट? टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यानिक सिनर जो है मैड्रिड ओपन के विनर रहे मेंस सिंगल में। और इनके बारे में देखिए, विद दिस विक्ट्री सिनर बिकेम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू विन 5 कंसेक्यूटिव मास्टर्स 1000 टाइटल्स। रनर अप थे यहाँ पे अलेक्जेंडर जेवरेव। वुमेन सिंगल की विनर थी मार्ता कोत्स्युक एंड मेंस डबल के विनर थे हैरी हीलियोवारा एंड हेनरी पैटन। वुमेन डबल विनर रहे कैटरीना सिनियाकोवा एंड टेलर टाउनसेंड। इन विच सिटी विल द 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप बी ऑर्गेनाइज्ड? 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसे कंडक्ट किया जाएगा इन न्यू दिल्ली। एडिशन की बात की जाए तो 22nd एडिशन था कॉमनवेल्थ यहाँ पे होगा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का, जो कि जुलाई 27 को स्टार्ट होकर के अगस्त 2 तक यहाँ पे खेला जाएगा। और इसे होस्ट किया जा रहा है इन दिल्ली त्यागराज स्टेडियम। इन May 2026, which 14-year Indian chess player earned the International Masters title after achieving 3 noms in just 5 weeks? तो ये बन गए हैं अपार सक्सेना। 14-year-old Apar Saxena from Karnataka has achieved this final international master norm in Serbia. Which country has won the one-day under-19 Men's Cricket World Cup 2026 title? एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसे विन किया था इंडिया ने। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में। जो फाइनल मैच था ये खेला गया था हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में, जिसने इंडिया ने इंग्लैंड को डिफीट किया बाय 100 रन्स टू विन दिस फॉर द 6th टाइम। इंडिया ने इसे विन किया है इन द ईयर 2000, 2008, 12, 18, 22 एंड देन 26। इंडियन टीम ने पहले बैटिंग की और इन्होंने 411 रन्स बनाए टोटल 9 विकेट्स में, राइट। होस्ट किया गया था नाम्बिया और जिम्बाब्वे में। फाइनल मैच जिम्बाब्वे में हुआ था। एडिशन रहा 16th। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वैभव सूर्यवंशी एंड प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल मैच था वहाँ पर ये भी रहे थे वैभव सूर्यवंशी। और इंडियन टीम के कैप्टन थे आयुष महात्रे। विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अब बात हो रही है बीच गेम्स की। तो बीच गेम्स में कर्नाटका टॉप पोजीशन पर रहा। इसका वेन्यू था गोगला बीच, दीव। एडिशन रहा 2nd और मैस्कॉट था पर्ल, जो कि एक लाइवली डॉल्फिन है। टॉप 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये रहे कर्नाटका, 2nd तमिलनाडु और 3rd रहा मणिपुर। कर्नाटका ने टोटल 11 मेडल्स यहाँ पे जीते, जिसमें से 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल रहे। Who has become the youngest Indian female player to win the WTT Feeder Women's Single title in Pristina, Kosovo? ये बन गई हैं दिव्यांशी भौमिक और ये आती हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। विच फुटबॉल क्लब वन द वुमेन्स FA कप 2026? किस फुटबॉल क्लब ने महिला FA कप 2026 जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी जो है इसकी विनर रही।
इन्होंने किसे डिफीट किया? तो ब्रिस्टन एंड होव एल्बियन को इन्होंने 4-0 से हराया एट द वेम्बले स्टेडियम विच इज़ इन लंडन। Which country is hosting FIH Women's Hockey Nations Cup 2026 tournament? FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसे होस्ट किया जाएगा न्यूजीलैंड में। देखिए, न्यूजीलैंड इज होस्टिंग 2026 FIH वुमेन्स हॉकी नेशंस कप टूर्नामेंट। सलीमा तेते विल बी द कैप्टन द 20-member इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन दिस टूर्नामेंट। तो इंडियन टीम की जो कैप्टन है वो रहेंगी सलीमा तेते। Who has become the first individual footballer to win the Princess of Austria Sports Award 2026? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन गए हैं लियोनेल मेसी। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the first World Yogasana Championship in June 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। Who has become the first Indian Grandmaster to win the prestigious Norway Chess 2026 title? प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आर प्रगनंदा। Which country's football team won the SAF Women's Championship 2026 title in June 2026? जून 2026 में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो इसकी विनर रही इंडिया। डिटेल में बात करते हैं सैफ वुमेन चैंपियनशिप की। तो इंडिया ने 6वीं बार इसे जीता है और इंडिया ने किसे डिफीट किया? बांग्लादेश को 3-1 से इन्होंने हराया। इसका वेन्यू था गोवा। सैफ की अगर हम बात करें तो सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन 1997 में किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में है। तो इसमें कौन कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी इसकी अगर हम बात करें तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी। पहला जो एडिशन था ये 2010 में खेला गया था और इसका जो प्रेसिडेंट है ये है काजी सलाहुद्दीन। Which country won the men's under-18 हॉकी एशिया कप 2026 टाइटल? पुरुष अंडर-18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसके विनर रहे हैं इंडिया। इंडिया का ये थर्ड टाइटल रहा। रनर अप थी जापान और थर्ड प्लेस हासिल किया पाकिस्तान ने। इसे खेला गया था काकामीगाहारा, जापान में। और वुमेंस एशिया कप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उन्होंने डिफीट किया साउथ कोरिया को बाय 3-0। विनर चाइना थी और रनर अप रही जापान। तो इंडियन वुमेंस जो टीम थी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। Who has been appointed as the new captain of Indian men's T20 international cricket team in June 2026? जून 2026 में भारतीय पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान बन गए हैं श्रेयस अय्यर। Who won the Formula One Championship Monaco Grand Prix 2026 held in June 2026? जून 2026 में फॉर्मूला वन चैंपियनशिप मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? किमी एंटोनेली is the right answer. Who has won the title in the women's category of Asian Individual Chess Championship 2026 held in Ulaanbaatar, मंगोलिया? मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये विन किया है सविता श्री भास्कर ने। सिल्वर मेडल हासिल किया अफरोज़ा कामदामोवा ने एंड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है सॉन्ग युक्सिन ने। What rank did Neeraj Chopra secure in the men's javelin throw event with a throw of 85.69 meters at the Doha Diamond League 2026 held in Qatar? तो दोहा डायमंड लीग जो है ये कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें नीरज चोपड़ा ने थ्रो किया है 85.69 मीटर्स का। आपको बताना है कि यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने कौन सा रैंक हासिल किया है। तो इन्होंने यहाँ पे 4th पोजीशन हासिल किया। जीता किसने था इसकी अगर हम बात करें तो श्रीलंका के जो रोमेश थारंगा पथिरागे हैं इन्होंने यहाँ पे 1st पोजीशन हासिल किया विद अ थ्रो ऑफ 88.68 मीटर्स। नेक्स्ट, who has won the Best Male Athlete of the Year award at the inaugural Indian Athletics Award Ceremony 2025?
पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। एंड साथ में बेस्ट फीमेल एथलीट जो है ये रही हैं पारुल चौधरी, जो कि नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं इन 3000 मीटर स्टीपल चेज। Which medal did Indian women's team win in the 4 into 100-meter relay at the Asian Relay Championship 2026 held in Shangyu, China? चीन के शांगयू में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने 4 into 100 मीटर रिले में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने विन किया है यहाँ पे गोल्ड मेडल। Which country's legendary all-rounder and test captain Ben Stokes announced his retirement from the international cricket in June 2026? जून 2026 में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आफ्टर एग्जिटिंग द 2026 फीफा वर्ल्ड कप, विच कंट्रीज लेजेंडरी प्लेयर नेमार हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल? फीफा विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद किस देश के दिग्गज खिलाड़ी नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये बन गए ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं ये, जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एंड द टोटल एट द अंडर 15 एंड अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन पटाया, थाईलैंड? थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल 41 मेडल जीते थे। तो ये जो 41 मेडल्स है, इसमें से आप देख सकते हैं इंडियन रेसलिंग टीम जो है इन्होंने टोटल 20 मेडल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज थे। और इंडियन टीम जो थी इन्होंने सिक्योर किए 20 मेडल्स। ओके, 21 मेडल्स। तो ये हो गए 8 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। तो ये टोटल मिल जाके हो जाते हैं 41। इन द टीम रैंकिंग्स द वुमेन रेसलिंग टीम फिनिश सेकेंड while the men's freestyle team secured third place. At which stadium will the debut match of Australia's Big Bash League be played in India for the first time in December 2026? दिसंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का पहली बार भारत में मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो इसे एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ वन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल हेल्ड इन कार्लाव, आयरलैंड? आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसके विनर रहे सौरव कोठारी एंड इसके रनर अप रहे हैं पंकज अडवाणी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, स्पोर्ट्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं विद ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। तो आई होप आपको करंट अफेयर्स के जितने भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं वो क्लियर हैं। और जैसा कि आपने नोटिस किया है कि 95% ऑफ द क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हमारे वीडियो से एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस क्लियर है, समझ में आ रही हैं। इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोस लेकर आएंगे। और अगर आपकी कोई भी सजेशंस है रिलेटेड टू टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक जीके, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Who won the men's single title at the BNP Paribas Open 2026 टेनिस टूर्नामेंट? टेनिस टूर्नामेंट BNP Paribas Open 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसके विनर रहे हैं यानिक सिनर। चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो मेन सिंगल विनर तो यानिक सिनर रहे और रनर अप थे डैनिल मेडवेडेव। और वुमेन सिंगल की विनर अरियाना सेबेलेंका फ्रॉम बेलारस। रनर अप रही हैं इनमें से एलेना रबकीना। मेंस डबल के विनर गिडो एंड्रोजी एंड मैनुअल गिनार्ड रहे। वुमेन डबल की विनर रही हैं कैटेरिना सिन्याकोवा एंड टेलर टाउनसेंड। और ये कौन कौन से कंट्री के प्लेयर हैं ये आपके लिए बगल में मेंशन किया गया है। Who became the second youngest grandmaster in the history of chess in May 2026?
मई 2026 में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बन गए हैं फॉस्टिनो ओरो। देखिए अर्जेंटीना के चेस प्लेयर हैं फॉस्टिनो ओरो। ये बन गए हैं सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एट जस्ट एज ऑफ 12 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 26 डेज। इनसे पहले यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा जो कि यूएसए से हैं। ये बने थे ग्रैंड मास्टर इन 12 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 25 डेज। राइट, चलिए नेक्स्ट, हु हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग द फास्टेस्ट 100 सिक्सेस इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस्ड इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री? T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बन गए वैभव सूर्यवंशी। Which medal did the Indian women's recurve team win in the final of Archery World Cup Stage 2 held in Shanghai? शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो इन्होंने यहाँ पे जीता है गोल्ड मेडल। In May 2026, which football club won Indian Super League title for the first time? Very important, डबल स्टार करिए। मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है? ये बन गए ईस्ट बंगाल एफसी। और ईस्ट बंगाल एफसी ने इसे 22 ईयर्स के बाद जीता। रनर अप रही इंटर काशी। यहाँ पे बात करें गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया, तो गोल्डन बूट के विनर थे यूसुफ एजेजारी फ्रॉम ईस्ट बंगाल एफसी। गोल्डन बॉल के विनर रहे मिगुएल फिगुएरा फ्रॉम ईस्ट बंगाल एफसी। एंड गोल्डन ग्लोव अवार्ड दिया गया है ऋतिक तिवारी को जो कि है फ्रॉम एफसी गोवा। नेक्स्ट, हु बिकेम द सेकेंड फुटबॉलर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू बिकम अ बिलीनियर? तो मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं लियोनल मेसी। Who has become the winner of Formula 1 car race, the Canadian Grand Prix 2026? फॉर्मूला 1 कार रेस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता हैं इनमें से किमी एंटोनेली। Whom has World Archery named the Para Archer of the Year 2025? वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? ये बन गए हैं शीतल देवी। डिटेल में बात करें इनके बारे में, देखिए शीतल देवी इज नॉट ओनली द फर्स्ट आर्चर टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड बट शी इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्मलेस फीमेल इंटरनेशनल आर्चर। शीतल देवी हेल्स फ्रॉम द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Who has completed Sunshine Double by winning the men's single title at 2026 Miami Open? मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? ये है यानिक सिनर। तो यहाँ पे सनशाइन डबल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऐसे प्लेयर दो मेजर हार्डकोर टूर्नामेंट को जीतते हैं, जैसे कि इंडियन वेल ओपन हो गया एंड मियामी ओपन हो गया, अगर एक ही कैलेंडर ईयर में ये दोनों ही विन करते हैं तो उसे सनशाइन डबल कहा जाता है। और ये अचीव किया है यानिक सिनर ने। वुमेन सिंगल की विनर थी इसमें अरियाना सबलेंका फ्रॉम बेलारस। Who has won the title of Formula 1 race, the 2026 Japanese Grand Prix? फॉर्मूला 1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता इसमें से किमी एंटोनेली ने। Who has become India's 94th ग्रैंड मास्टर एंड फर्स्ट एवर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया? भारत के 94th और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर इनमें से बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती। देखिए 16-year-old मयंक चक्रवर्ती इज द फर्स्ट चेस प्लेयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम टू अचीव द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। Whom has been honored with the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at the 2026 BCCI नमन अवार्ड्स? BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बिन्नी को। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। एंड जो BCCI नमन अवार्ड होता है ये क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हैं, जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट, उन्हें ऑनर किया जाए। और ये प्रेजेंट किया जाता है बाय BCCI, राइट, दैट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो जो अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे इसमें से पहला है पॉली उमरिगर अवार्ड जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है, ये शुभमन गिल को दिया गया। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन रही हैं स्मृति मंधना। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मैन रहे हर्षित राणा। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू इन वुमेन रही हैं श्री चरनी।
कोलोनल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रॉजर बिन्नी एंड राहुल द्रविड़ को। साथ में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मिथाली राज को। Which country topped the medal table at the World Para Athletics Grand Prix 2026 held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया यहाँ पे टॉप पोजीशन पर रहा। इंडियन एथलीट्स ने यहाँ पे टोटल जीते 208 मेडल, जिसमें से 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल रहे, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। फर्स्ट इंडिया, सेकेंड रशिया और थर्ड रहा है बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। Which Indian hockey player who won a bronze medal at the Paris Olympics 2024 will be appointed as Deputy Superintendent of Police by the UP government? पेरिस ओलंपिक 2026 में कांस्य पदक जीतने वाले किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को यूपी सरकार द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये है राजकुमार पाल। Which country topped the medal tally of the Asian Rifle Pistol Championship 2026? एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें इंडिया रहा है फर्स्ट पोजीशन पर। इंडिया ने जीते टोटल यहाँ पे 51 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज, टोटल हो जाते हैं 94 मेडल। सीनियर कैटेगरी में इंडिया ने 33 मेडल हासिल किए, 13 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल। इसका वेन्यू था डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, which state or team won the title of 72nd Women's Senior National Kabaddi Championship 2026? 72nd महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब इसमें से जीता हरियाणा ने। रनर अप रही थी इंडियन रेलवेज, और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु ने। Who has won the men's single title in the Australian Open 2026? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज, जो कि है फ्रॉम स्पेन, एंड यहाँ पे रनर अप रहे हैं नोवाक जोकोविक फ्रॉम सर्बिया। हु वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के विनर रहे हैं झारखंड, और फर्स्ट टाइम झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को विन किया। यहाँ पे रनर अप थी हरियाणा, एंड एडिशन था इसका 18th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द मेंस टाइटल एट द 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन बैंगलोर? बैंगलोर में आयोजित 44th जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 की पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसके विनर रहे कर्नाटका, एंड इसमें रनर अप रही है महाराष्ट्र। एंड वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो महाराष्ट्र यहाँ पे विनर रही है, उड़ीसा रनर अप रही। Which country's team has won the 2026 United Cup title? 2026 यूनाइटेड कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये विन किया पोलैंड ने। पोलैंड ने स्विट्जरलैंड को 2-1 से डिफीट किया इन द फाइनल मैच विच वॉज प्लेड इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, एंड पोलैंड का ये पहला यूनाइटेड कप टाइटल रहा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। In the ICC Women's Cricket World Cup 2025, which country won the title? आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इंडिया इसकी विनर रही, और इंडिया ने आफ्टर 47 ईयर इसे जीता है, इसलिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में इंडिया का ये पहला वुमेन्स ओडीआई कप वर्ल्ड कप टाइटल रहा। फाइनल मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया बाय 52 रन्स। नेक्स्ट, हु वन द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025? पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो इंडिया जो है इसकी विनर रही है। एंड बात करें रनर अप की, तो इसकी रनर अप रही नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम? लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया इसकी विनर रही। रनर अप टीम रही चाइनीज तेपी, वेन्यू था ढाका बांग्लादेश, एंड इंडियन टीम की कैप्टन रही है रितु नेगी। हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू विन 5 वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन गोवा?
गोवा में आयोजित फाइड विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए जैवोखिर सिंदारोव, और ये जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज किया गया था गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026? फाइड फ्री स्टाइल शतरंज विश्व कप विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसके विनर रहे हैं मैग्नस कार्लसन, रनर अप रहे हैं फेबियाना कैरुआना, और इसका वेन्यू था वेसेनहॉर्स्ट जर्मनी। राइट, तो ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम स्पोर्ट्स 2026। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेस्ट क्वेश्चन को देखिए, पहला टेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे, विच कंट्री हैज़ वन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026? महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन नवंबर 2026? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टीम वन द टाटा IPL 2026 टाइटल? तो इन तीनों का आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके। ऑल राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं, और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं। राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।